Hello बच्चों, today we will discuss about the IUPAC nomenclature of the कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द फंक्शनल ग्रुप। जिन कंपाउंड्स में कार्बन के कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप होगा उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले हाइड्रोकार्बन के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आज चलते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्कोहल। कौन सा? एल्कोहल। तो बात हम लोग करेंगे कहाँ पर? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं वो आपके होते हैं फंक्शनल ग्रुप। कौन से होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो पहला जो है एल्कोहल। एल्कोहल की पहचान होती है बच्चों OH से। ठीक है, OH अगर आपको कहीं पर दिखाई दे जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये एल्कोहल है। जैसे आप यहाँ पर लिखा है इसकी पहचान फार्मूला हो जाएगा ROH। ROH, R यहाँ पर क्या है? R जो है एल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, R जो है वो एल्काइल ग्रुप है, ध्यान रखना है। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है? जब एल्केन से एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं CH3 CH2OH। तो ये आपका एक एल्कोहल हो गया, आपका CH3OH हो गया, CH3 CH2 CH2OH। तो ये फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। देख लेते हैं पहले एल्कोहल कहाँ से बना हुआ है। तो जब भी एल्केन होता है बच्चों, एल्कोन का H हटा के OH ग्रुप ऐड कर देते हैं। एल्केन का H हटा के OH ग्रुप ऐड कर देंगे तो बन जाता है CH3OH, यानी एल्कोहल बन जाता है। तो इनका जो नेमिंग है, नेमिंग में आपको ध्यान दे लेना है। एल्केन, एल्केन प्लस एल्कोहल। ये एल्केन ग्रुप है और ये एल्कोहल ग्रुप है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका फाइनल आ जाएगा एल्केन। E ड्रॉप कर देना है और इसका OL ग्रुप जोड़ देना है। E को ड्रॉप करके OL जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा एल्केनॉल। क्या नाम हो जाएगा? एल्केनॉल। तो एल्केनॉल इसका नाम हो जाएगा। तो IUPAC नेमिंग होगी एल्कोहल की एल्केनॉल करके होगी। तो मान लीजिए आपका ये CH3OH ग्रुप है, तो ये मीथेन से बना हुआ था। मीथेन प्लस OL लगाना है, तो E को हटाना पड़ेगा, तो ये नाम हो जाएगा मीथेनॉल। क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। CH3 CH2OH है, 2 कार्बन वाला है तो वर्ड रूट आपका ईथ हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स आपका क्या है? ANE है, प्लस सेकेंडरी सफिक्स OL है, तो टोटल हो जाएगा इथेनॉल। E को ड्रॉप करना है। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसका नेमिंग जो नेम है अगर वो वोवेल से स्टार्ट होता है तो एल्केन का E ड्रॉप करना पड़ेगा। जिस फंक्शनल ग्रुप का नेम वोवेल से स्टार्ट होता है जब उसको हम लोग ऐड करेंगे तो एल्केन का E ड्रॉप करना पड़ेगा, और जिसका ये आपका कंसोनेंट से स्टार्ट होगा उसके लिए E ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो गया बच्चों इथेनॉल। ये आपका नेक्स्ट आपका 3 कार्बन वाले को नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? 4 कार्बन वाले का ब्यूटेनॉल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 CH2 CH3 CH2OH। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा? तो फिर वही आपको क्या करना है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। जो रूल आपको बताए गए हैं प्रीवियस लेक्चर में आपके ये सब इंक्लूड है। अगर जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पर जाके अपना क्या करिएगा? देख लीजिएगा हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर। और यहाँ पर नंबरिंग जो होगी भाई 1 2 3 4। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन यानी 4 कार्बन की चेन आपकी सबसे लंबी वाली है, लेकिन नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूट ग्रुप कुछ भी हो, आपका नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से एल्कोहलिक ग्रुप पास में हो।
OH ग्रुप पास से होगा, जहाँ पास होगा OH ग्रुप तो वहीं से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो OH ग्रुप यहाँ से है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो 2 पे क्या ग्रुप प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 मेथाइल हो जाएगा इसका नाम, और 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल। एक और एग्जाम्पल के बाद CH3 CH CH2 OH, और यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है ऐसे। तो इसका नंबरिंग वही कहाँ से, OH ग्रुप यहाँ से पास है तो 1 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पोजीशन पर 2 आपके सब्स्टिट्यूट ग्रुप हैं, ये मेन चेन हो गई। जो मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि लंबी चेन आप सेलेक्ट करने के चक्कर में फंक्शनल ग्रुप को हटा दें। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है, चेंज करना है रूल में कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच हैव फंक्शनल ग्रुप, मस्ट हैव फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसी आपकी जो है वो जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो वो सबसे लंबी चेन आपको सेलेक्ट करना है। इसका नाम हो जाएगा भाई 2 पे, ये भी जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो इनके लिए शब्द यूज करते हैं डाई। तो 2 पे 2 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है तो 2 डाई मेथाइल। फिर ये 3 कार्बन वाला है प्रोपेनॉल। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगला है बच्चों एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहचान है भाई CHO ग्रुप लगा हो। कौन सा ग्रुप लगा हो, CHO ग्रुप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन H। अगर ये आपका ग्रुप दिखाई दे जाए या CHO ग्रुप लगा दिखाई दे जाए तो आपको समझ जाना है कि ये एल्डिहाइड है। कैसा है, एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर आपका जो है एग्जाम्पल देखिएगा CH3 CH2 CHO ग्रुप लगा है। ठीक है, तो ये CHO ग्रुप है तो ध्यान रखना है। यहाँ पर कार्बन का जो नंबर है 1 2 3 कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है। तो इनका जो नेम है IUPAC नेम, एल्केन से ये भी बने हुए हैं तो एल्केन प्लस एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी आपका जो फंक्शनल ग्रुप है A से शुरू हो रहा है यानी वोवेल है। यहाँ पर वोवेल है तो E को ड्रॉप करना पड़ेगा। E को ड्रॉप करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, एल्केन। अब फिर इसका केवल AL जोड़ना है, एल्केनल। तो क्या नाम हो जाएगा, जनरल नेम हो जाएगा भाई एल्डिहाइड का सभी का एल्केनल। ठीक है, अब यार जरा देखिएगा CH3 CH2 CH2 OH CHO। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। ध्यान रखना है CHO ग्रुप के कार्बन को भी आपको ऐड करना है। तो इसमें 4 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट आपका क्या है, आप ऐसे देख लीजिएगा, ब्यूट आपका क्या है, वर्ड रूट है। एन आपका क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, और AL क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। तो ब्यूटेनल, तो A है स्टार्ट यहाँ से हो रहा है तो E को ड्रॉप करना पड़ेगा, E को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप, तो ब्यूटेनल हो जाएगा। क्लियर। अब अगला एग्जाम्पल जैसे नाम देख लेते हैं CH3 CH2 CH3 CHO, ऐसे देख लीजिएगा CH3 है ना। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नंबरिंग करते समय सब्स्टिट्यूट ग्रुप जहाँ से पास हो वहाँ से नंबरिंग करनी है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है और एल्डिहाइड के केस में बिल्कुल भी नहीं है। एल्डिहाइड कहता है कि हम जहाँ से खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरुआत होगी। इसका मतलब ये है कि अगर जहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा वही कार्बन 1 होगा, यानी जो एल्डिहाइड के कार्बन को हमेशा नंबर 1 हम लोग मानते हैं। ठीक है, IUPAC कहती है कि ऑलवेज एज्यूम कार्बन नंबर 1 फॉर द एल्डिहाइड ग्रुप। उसके लिए बाकी चाहे नियम कानून जो भी हो जाए, लेकिन ये भाई आपका नंबर कार्बन इसको पहला देना है। तो ये नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 3 पे मिथाइल लगा हुआ है तो 3 पे मिथाइल आपका हो जाएगा, 3 पे मिथाइल हो जाएगा और ब्यूटेनल। ठीक है,
ब्यूटेनल, ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज़ अब ध्यान रखना है कि जो इसका जो नंबर है आपको वो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपका अंडरस्टूड है कि इसका जो ब्यूटेन एल्डिहाइड का जो कार्बन है उसको नंबर 1 एज्यूम करते हैं, नहीं देना। जबकि एल्कोहल में आप ऐसा हो सकता है CH3 CH2 CHOH CH3। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन आप देखिएगा तो लॉन्गेस्ट चेन आपका कितना 4 कार्बन का है यहाँ पर। तो ब्यूटेन, अब एल्कोहल लगा हुआ तो ब्यूटेनल हो जाएगा, नॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। तो ये OH ग्रुप किस कार्बन पे जुड़ा है इसकी नंबरिंग बतानी पड़ती है। एल्कोहल में क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन को बताना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि इसकी जो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में होगा। तो किस कार्बन पर है इसको हमें नंबर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्यूटेन 1 ऑल हो जाता है, सॉरी 1 ऑल नहीं 2 ऑल, दूसरे कार्बन पर है 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, या कभी कभी 2 ब्यूटेनॉल भी लिखा रहता है। तो ब्यूटेन 2 ऑल करना है। ई क्यों ड्रॉप किया, क्योंकि O से स्टार्ट है। तो ब्यूटेन 2 ऑल, ये एल्कोहल में आपको इसका OH ग्रुप का पोजीशन बताना पड़ेगा, लेकिन एल्डिहाइड के केस में ऐसा नहीं है। अनदर एग्जाम्पल आप लिख लेते हैं CH3 CH2 CH CHO CH2 CH3। तो यहाँ पर आपका क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जरूर पे लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 की है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप उसमें जरूर आ जाए। तो फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन का जो नंबर हमें चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कार्बन ये है आपका, तो इसको एक नंबर देना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान दिया गया है, पहले ही आपको बताया गया सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन विच फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। और फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर CHO ग्रुप है तो इसमें कार्बन इंक्लूड होता है, तो कार्बन इसको हमेशा ध्यान देना है कि नंबर 1 देना है। 1 2 3 4 कार्बन की लंबी चेन है, और बाकी आपका ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो जाएगा। या फिर 1 2 3 4 है, अगर ये 4 कार्बन की लेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो जाएगा। दोनों ही केस में एथिल आपका क्या है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया, 2 इथाइल क्या होगा, प्रीफिक्स हो गया। अब 4 कार्बन है तो यहाँ पर ब्यूट वर्ड आ गया, वर्ड रूट हो गया। ANE आपका क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, और AL लगा देना, AL, E को हटा के AL, तो ब्यूटेनल। कीटोन के लिए आपको ध्यान देखना है कि ROR होता है इसका, RC डबल बॉन्ड OR, तो ये ग्रुप है कीटोन, ठीक है। R आपका यहाँ पर क्या है, एल्काइल ग्रुप है। 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, 2, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। तो 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में आपका क्या हो, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग कीटोन कहते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। एक एल्काइल ग्रुप ये क्या हो गया, एथाइल हो गया, और ये क्या हो गया, मेथाइल हो गया। इसके बीच में कार्बन आपका प्रेजेंट है और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है किसके बीच में, 2 आपके एल्काइल ग्रुप के बीच में। तो ये इसका नाम होता है बच्चों कीटोन, ठीक है। तो ये भी किससे बना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 1 ऑक्सीजन लगाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये एल्केन से बने हैं। तो एल्केन से बने तो नोमेनक्लेचर में क्या नाम हो जाएगा, एल्केन प्लस कीटोन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एल्के। तो यहाँ पर कीटोन का ONE जोड़ना है, तो ONE, तो O क्या है, वोवेल है, तो E को हमें यहाँ पर ड्रॉप करना पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनोन। इसका नाम हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये कितना कार्बन का है, तो ध्यान दे लेना है कि ये आपका किस में हो, मेन चेन में हो, लेकिन इसकी जो पोजीशन है ये हमेशा टर्मिनल पे कभी भी नहीं होगा। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है टर्मिनल पे कभी नहीं होगा। तो हमें नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करनी है जहाँ से कार्बोनिल ग्रुप पास में हो।
तो कार्बोनिल ग्रुप कहाँ से पास में है, ये 1 2 3 4, यानी दूसरे कार्बन पर है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 तीसरे कार्बन पे आ जाएगा। तो दूसरे कार्बन पे है तो इसका पोजीशन हमें बताना पड़ेगा। तो ये नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, किस कार्बन पर है, 2 कार्बन पर है तो ब्यूटेन लिखिएगा 2 ऑन। तो आपका नाम भी होता, कभी कभी ऐसा लिखा रहता ब्यूटेनॉन 2 ब्यूटेनॉन, लेकिन ये सबसे बढ़िया लिखा हुआ है ब्यूटेन 2 ऑन, ज़्यादा आपका रिलायबल है, ज़्यादा फिक्स है कि ये दूसरे पे ही लगा हुआ है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन देखिएगा 1 2 3 4 5 6 है। तो पास में कहाँ से है, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 पे है, यहाँ से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 पे है, 1 2 3 है ना। तो यहाँ पर आपका प्रीफिक्स ये हो गया, तो ये हो गया 2 मिथाइल, ठीक है। और ये आपका हो गया हेक्स एनॉन, हेक्सेन, और किस पे है, 3 ऑन है। कहाँ पर है, 3 पर कीटोन ग्रुप लगा है तो 3 ऑन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3 ऑन। पहचान कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान कैसे करना है, एल्किल ग्रुप होगा और यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बोनिल ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ यहाँ पर OH ग्रुप होगा। तो ये आपका ग्रुप कहलाता है COOH। इसको हम लोग ऐसे सिंपल लिख सकते हैं RCOOH। ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। यानी आपका एल्केन का क्या H हटा के क्या किया गया है, COOH ग्रुप जोड़ दिया गया है। तो एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, CH3 COOH है ना, इसी प्रकार से CH3 CH2 COOH है ना, इनका ध्यान देना, CH3 CH2 COOH। तो नेम क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पर लिखिएगा एल्केन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें से भाई एल्केन कार्बोक्सिलिक का OIC शब्द जोड़ना है, ये O जोड़ना है और IC वर्ड जोड़ देना है, OIC एसिड ऐसे जोड़ना पड़ेगा। तो ये इसका नाम क्या है, O से स्टार्ट होता है तो E को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। इनका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो नंबरिंग करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को हमेशा नंबर 1 मानना है। तो इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने अल्कोहल में किया था और कीटोन में किया था, उसकी पोजीशन को बताया था, लेकिन एल्डिहाइड में पोजीशन नहीं बताई थी, क्योंकि पता है कि उसके कार्बन को हमेशा नंबर 1 माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि कार्बन को हम यहाँ से नंबर 1 मान लेंगे, तो 1 2 2 कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन वाले का नाम जो हो जाएगा यहाँ पर, ये वर्ड रूट हो जाएगा एथ, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन प्लस OIC एसिड हो जाएगा किसका, सेकेंडरी सफिक्स, तो आज आपका आ जाएगा ड्रॉप कर देना है क्योंकि ये I से है, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्या नाम आएगा, इथेनोइक एसिड। अगर ये आपका 3 कार्बन वाला CH3 CH2 COH है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो बाकी चेन आपको लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करनी है, लेकिन ध्यान रखना कि उसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहे। अब आते हैं हेलो एल्केन। किस पर, हेलो एल्केन। कैसे पता चलेगा, RX लगा होगा, R आपका एल्किल ग्रुप है और जो X है वो हेलोजन है, हेलोजन है। हेलोजन का मतलब क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आपका CH3 Br लिख सकते हैं, CH3 CH2 I लिख सकते हैं, CH3 CH2 Cl लिख सकते हैं। कोई भी आपका ये देख रहे हैं, ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन ये कैसे है, हेलोजन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका जो नेमिंग होगी बच्चों क्या होती है, इनका नाम होती है हेलो एल्केन।
क्या नाम होता है? हेलो एल्केन। हेलो का मतलब हेलोजन से है। अगर ये क्लोरीन होगा तो क्लोरो, जो एल्केन का नाम होगा वो एल्केन लिख देंगे। जैसे मीथेन है तो मीथेन लिख देंगे, प्रोपेन है तो प्रोपेन लिख देंगे, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन लिख। तो ये हेलो शब्द आएगा। हेलो के लिए क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरीन के लिए फ्रोमो, फ्लोरो सॉरी, और बी आर के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हेलो एल्केन इनका IUPAC नेम होगा। तो ये आपका नाम हो जाएगा बच्चों ब्रोमो। एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। ठीक है, 2 कार्बन है तो इसके लिए आपका आयोडीन लगा हुआ तो आयोडो ईथेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। तो ये हो गया बच्चों क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, नंबरिंग करते समय क्या करना है, नाम आपका एक सिंपल, ऐसे सिंपल ये एग्जाम्पल हो गए। कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे आपका ये CH3, CH2, CH, Cl और ये CH3 है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी? 4 कार्बन की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हेलोजन ग्रुप है उसको नंबरिंग करते समय केवल ध्यान देना है कि उसकी जो पोजीशन हो लोवेस्ट हो, तो जहाँ से ये हेलोजन ग्रुप पास होगा नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 4, तो ये दूसरे कार्बन पर है, यहाँ से जाएंगे तो 1 2 तीसरे कार्बन पर है, तो पास कहाँ से? दूसरे कार्बन पर। तो इसका नाम आ जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। उसकी पोजीशन को जरूर बताना पड़ेगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं एल्कीन के लिए। कुछ एल्कीन है, इनके लिए हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं। एल्कीन का नाम अभी नहीं लिख पाए हम लोग। जैसे आपका ये CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है और ये CH3 है। ठीक है, तो नंबरिंग आप करेंगे जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सॉरी डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है इसको भी मेंशन करना है हमें। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन जहाँ से पास होगी वहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 है ना, तो ये दूसरे कार्बन पर है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड यहाँ से भी आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ से दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसकी पोजीशन को बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि जो एल्कीन है उनका नाम होता है ब्यूटीन। एल्कीन नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाता है? एल्कीन हो जाता है। तो एल्कीन के लिए यहाँ पर लेकिन ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी मेंशन करना है। डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करने के लिए किस कार्बन पर है? 2 कार्बन पर है, तो बीच में ही लिख देना ब्यूट टू इन, ब्यूटीन। तो ब्यूट टू इन इसका मतलब दूसरे कार्बन पर पोजीशन है, तो ध्यान दे लेना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो इसमें से डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे तो नंबर 1 कार्बन यहाँ पर रहेगा, 2 यहाँ पर रहेगा। 5 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन। ध्यान रखना पेंटीन तो है लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताएंगे तो पेंटीन, पेंट प्लस पेंट 1 इन। तो ये एल्कीन के लिए रहा। किसके लिए रहा बच्चों? एल्कीन के लिए रहा। कभी कभी अब क्या होता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ ऐसे हैं जिसमें से 2-3 फंक्शनल ग्रुप लगे हों, तब फिर क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका CH3 है, CH है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, CH लगा है, यहाँ पर आपका CH3 लगा हुआ है, CH2 है, फिर यहाँ पर CHO ग्रुप। तो यहाँ पर फिर देखिए फंक्शनल ग्रुप बच्चों यहाँ पर क्लोरीन है यानी हेलोजन है, और ये आपका क्या है? एल्डिहाइड है। तो जब 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो जो आपका स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप होगा उसके बारे में ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपके जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आपका सबसे पावरफुल, आपका यहाँ पर 10th क्लास के हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद CHO ग्रुप है, इसके बाद आपका कीटोन है। ठीक है, कीटोन के बाद फिर आपका क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल के बाद फिर आपका क्या है? हेलोजन है। फिर इसके बाद आपका मेथाइल, यानी आपके जो दूसरे प्रीफिक्सेस हैं इनका ये प्रायोरिटी है। अगर एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप होंगे तो सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस किसके देंगे?
CHO ग्रुप से को देंगे। जैसे घर में कई लोग होते हैं, कई पावरफुल होते हैं, लेकिन उनमें पावरफुल कौन है बढ़िया, तो उसके हिसाब से सब लोग चलेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें से कौन पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है उस पर डिपेंड करेगा कि नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो ये CHO ग्रुप है यहाँ पर, तो इसके हिसाब से नंबरिंग होगी, क्योंकि इसके कार्बन को हमेशा नंबर 1 देते हैं, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर ध्यान दे लेना है, 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, एक क्लोरीन है और एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो जाएगा पेंटेनल। तो यहाँ पर पेंट आपका क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया, AN आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया, AL जो हो गया सेकेंडरी सफिक्स हो गया। अब यहाँ पर बच्चों 2 प्रीफिक्सेस हैं, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन है तीसरा और इसकी पोजीशन है चौथा। तो इनका नाम पहले कौन लिखें कि 3 मिथाइल लिखें या 4 क्लोरो लिखें। तो जब इनमें से 2 आपके या 2 से ज़्यादा प्रीफिक्सेस हों तो इनका नाम पहले ध्यान से देखते हैं। जिसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नाम पहले आएगा उसका नाम पहले लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्लोरो से C आता है और मिथाइल में M आता है, तो C पहले आता है या M पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, तो C पहले आता है, तो C वाले का नाम लिखेंगे तो 4 क्लोरो। ठीक है, और 3 मिथाइल। ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी पूरा नाम लिखें तो पहला ही लेटर आपको क्या करना है, कैपिटल लिखना है, बाकी सारे स्मॉल लिखना है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे आपका ये COOH ग्रुप है, CHOH ग्रुप है, यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिया और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, फ्लोरो लगा दिया। तो नंबरिंग क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 कार्बन वाला चेन है, तो मेन आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूट आपका वर्ड रूट, एन क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड है। अब आपके ये 2 आपके क्या हो गए, प्रीफिक्सेस हो गए। तो यहाँ पर आपका OH का जो प्रीफिक्स नेम यूज होगा उसका नाम होगा हाइड्रोक्सी। क्या यूज होगा, हाइड्रोक्सी, और इसका नाम फ्लोरो। तो F पहले आता है कि H पहले आता है, तो आपको पता है कि F पहले आता है, तो F का पोजीशन क्या हो जाएगा, 2 फ्लोरो। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे आपके नोमेनक्लेचर आ जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, बाय बच्चों।